हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं सागर राणा, दर्पण क्लासेस। तो आज आपका औसत का ना लास्ट पार्ट है, लास्ट क्लास होगी। थोड़े क्वेश्चन आपके बचे हुए थे तो जो आज पूरे करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज चला है, पहला जो क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी की तीन गुनी है। यदि इन संख्याओं का औसत 44 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। 44 हो तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है। इससे पहले आपको बता दूं, चैनल अभी न्यू है तो इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करना कोई ना भूले। लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी की तीन गुनी दी है। तीन संख्या है, देखो, n1, n2, n3, तीन संख्याएं होगी कोई। इसने बोला है पहली संख्या की दुगनी, दूसरी जो संख्या है पहली की दुगनी है। दूसरी, मान लिया पहली संख्या हमारी 1 हो गई, दूसरी दुगनी, दूसरी संख्या दुगनी है पहली की। फिर बोला है तीसरी की तीन गुनी है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की तीन गुनी है, तो जो तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 2/3। इसने ये बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी, यानी कि इसकी 2 गुनी है। फिर इसकी 3 गुनी है, तीसरी की गुना 3। तो ये होगा, अगर ये 1 है तो इसकी दुगनी 2, इसकी 3 गुनी होगी तो इसके बटे में 3 चला जाएगा। इसको 3 अच्छे तरह से लिख लेते हैं। तो देखिए, हमें इनका औसत अनुपात निकालना है। पहले अनुपात निकालने के लिए इनको बराबर करना होगा, तो इनके बटे 1 मान लेते हैं। 1 मान लेंगे तो इनका जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा हमारा 3। तो 3 से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 3 जा 3 अनुपात में आ जाएगा। 2 3 6 अनुपात में होगा। वहां 2 बचा है, 3 से 3 कट गया है। तो ये हमारा आया है अनुपात इन तीन संख्याओं का। देखो, पहली संख्या की दुगनी, दूसरी संख्या पहली की दुगनी 3 दूनी 6, और तीसरी की 3 गुनी 2 3 6 हो गया हमारा। रेशो आ गया है। तो इसने दिया है इन तीन संख्याओं का औसत 44। औसत दिया है 44। तो पहले तीन संख्याओं का हम योग निकाल लेंगे, तो 3 से गुना कर लेंगे तो तीनों संख्याओं का योग होगा हमारा। अनुपाती योग से भाग करेंगे, 3 6 और 2 11। 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 बार डिवाइड होगा, 4 3 12। तो जो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी आएगी वो होगी 12। तो इसने पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात करो। 1 पॉइंट की वैल्यू 12 है तो 6 पॉइंट की कितनी होगी? इसमें 6 में 12 की जो है गुना करेंगे। 12 की गुना कर लो 6 में, 12 6 72। दूसरी संख्या पूछी है हमारी, आ गई है दूसरी संख्या। वो पूछे पहली संख्या, तो 12 की 3 में करो, 12 3 36 आ जाएगी। लास्ट संख्या पूछे तीसरी, 12 दूनी 24 आ जाएगी। ये क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 28 है। बड़ा पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें करते हैं 4 नंबर, 4 धनात्मक नंबर, 4 नंबर। इनका जो औसत दिया है वो 59 है। तो इनका योग आ जाएगा 59 × 4। इनकी गुना करेंगे, 4 9 36, 3 4 5 20 और 3 23, 236। तो इसने फिर बोला है इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83, जो मैक्सिमम पूर्णांक है, मैक्सिमम दिया है 83, और सबसे छोटा पूर्णांक 29,
मिनिमम दिया है 29। इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 3 12 का 2 का 1 8 और 2 10 11। तो ये हो गए 2 नंबर हमारे हो गए हैं, इनका ये हो गया 112। तो दिया है 4 का ये है, 2 का ये आ गया हमारा, 2 बची संख्या है। तो जो इनमें से हटा लो इसको, शेष 2 नंबर हो गए बीच के। 6 में से 2 गया 4, 2 1 124 आ गए ये बीच के 2 नंबर 124 हो गए। उसने बोला इनका अंतर 28 है, तो 124 में से 28 घटाएंगे। पहले घटा लो इसको, जो आएगा बड़ी संख्या में एक में 28 जोड़ लेंगे, वो बड़ी संख्या होगी। घटाते हैं, ये आ जाएगा 96। 2 संख्याएं है ये 96। तो 96 जब 2 संख्याएं है तो एक संख्या हमें निकालनी है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगी हमारी 48। तो ये हमारे पास आई है छोटी संख्या, स्मॉल डिजिट। बड़ा पूर्णांक पूछा है 28, हमने अब माइनस किया था, तो 28 इसमें जोड़ लेंगे तो बड़ा पूर्णांक होगा। बड़ा पूर्णांक बराबर होगा छोटा पूर्णांक प्लस 28, जो घटाया था अंतर है, जो छोटा है हमारा 48 प्लस 28। तो ये आ जाएगा हमारा 76, ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 20 दिया है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2 है। अगली 3 संख्याओं का औसत दिया है 21 से 1/3। छठी संख्या 7वीं व 8वीं से क्रम से 4 एवं 7 कम है, 8वीं ज्ञात कीजिए। छठी जो संख्या दी है वो 7वीं से 4 कम है, 8वीं से 7 कम है। तो 8वीं संख्या हमसे पूछी है। 8 जो संख्याएं है, 8 नंबरों का जो इसने दिया है औसत, वो है 20। तो योग कितना हो जाएगा? 20 गुना 8 बराबर 8 दूनी 16 0 160। फर्स्ट 2 नंबर, प्रथम 2 संख्याएं, इसको ऐसे कर लेते हैं 2 जिससे। फर्स्ट 2 नंबर जो इनका औसत दिया है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 15 दूनी 30 और 31 31/2। तो बारिश भी आ रही है, बारिश में भी आपको आज पढ़ाया जा रहा है क्या? तो 2 संख्या दी है, तो इनका योग कितना होगा? 2 संख्याओं का 31/2 है। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 31। 2 संख्या आ गई है हमारी 31। फिर इसने दिया है अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3। 3 नंबर जो अगले है उनका औसत है 21 से 1/3। 21 से 63 64/3। तो 64/3 इनका योग हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो टोटल कितनी डिजिट हो गई है? 5। इनका जोड़ कर लेते हैं 5 नंबर, तो जुड़ के आ जाएंगे 95। 5 नंबर ये है, 8 ये है, इनमें से घटाएंगे तो हमारे आएंगे 5 नंबर है 95। इनको घटा लेते हैं तो 3 नंबर, 8 में से 5 जाएंगे 3। 8 नंबर जो 3 नंबर हो गए हमारे, तो 65 बचेगा। इसने दिया है छठी संख्या 7वीं 8वीं से क्रम से 4 एवं 7 कम है, तो इनको जोड़ लो। 4 एवं 7 को इसमें से घटा लो, 4 और 7 होते हैं 11। इसमें से घटाइएगा इसको, देखिए 4 5 54 आ जाएगा। ये 3 संख्याओं का योग आ गया है। इन 3 संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो
54/3, तो ये आ जाएगा 18 औसत आ जाएगा उनका। 18 जो है हमारी छठी संख्या में मिल गई है। 18 छठी संख्या है, छठी संख्या से 7वीं 4 अधिक है, ये 6 हो गई हमारी। जो 7 होगी 4 जोड़ लेते हैं इसमें, 22 होगी। और एक संख्या इससे इसने हमारे से पूछी 8वीं संख्या, 7 जोड़ लो, 18 में 7 जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारा 25। आंसर होगा ये हमारा। तो गाइस जोड़ के देख लेना, 18 और 22 30, 18 और 22 40 और 25 65 आ जाएगा हमारा वही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त होता है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं हैं जो हमारी 23 और 11, उनके स्थान पर 32 तथा 12 त्रुटिवंश पढ़ लिया गया है, सही औसत ज्ञात कीजिए। 100 संख्याओं का औसत दिया है 30, 2 संख्याएं है, इनका औसत है 30, तो इनका योग कितना होगा? 30 गुना 2 बराबर 3000। तो इसने फिर बोला है कि 23 तथा 11 के स्थान पर 32 तथा 12 त्रुटिवंश पढ़ लिया गया है। तो रियल नंबर था हमारा, रियल नंबर थे 23 और 11, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा हमारा 34। और जो रोंग नंबर है जो पढ़ा गया है 32 और 12, 32 और 12, इनको अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा 44। कितने का अंतर है? 10, ज्यादा पढ़ा गया है 10। अगर कम होता तो इसमें जोड़ लेते, अब आया है ज्यादा तो इससे घटा लेते हैं। 0 9 में से 10 में से 1 गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ 2, यह आ गया है 2990। सही औसत हमसे पूछा है, 100 संख्याओं का योग ये आ गया है। अब 2990 औसत संख्याएं थी 100, 0 से 0 कट जाएगी, 1 0 है तो 29 ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 15 छात्रों के औसत अंक 85 है। बाद में पाया गया कि 2 छात्रों के अंक गलती से 36 तथा 24 के स्थान पर 63 तथा 42 अंकित हो गए हैं। देखो 15 जो छात्र है, 15 स्टूडेंट है, इनके जो औसत अंक है 85 है, तो इनका योग आ जाएगा 85 गुना 15। ठीक है, तो इनकी गुना करते हैं, क्या आ जाएगा 12 75 12 75। तो इसने हमें दिया है रियल नंबर है 36 तथा 24, रियल 36 और 24, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 6 4 10 की 0 1 5 और 6 7 होगा। जो रोंग नंबर हमें पढ़े हैं 63 और 42, इनके स्थान पे अंकित किया है। रोंग है 63 और 42, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 3 और 2 5 10 105। कितना एक्स्ट्रा हमने पढ़ लिया है? 45 एक्स्ट्रा है तो घटाना पड़ेगा इसमें से। 45 इसमें से माइनस करेंगे 1230, तो ये आ गया है इनका योग 1230। सही औसत पूछा है, सही औसत 1230 योग है। घटा 1275 में से घटा के आए हैं, 15 संख्याओं का है, तो 15 से इसको जब डिवाइड करेंगे 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, तो 82 हमारा इसका बिल्कुल एक्चुअल आएगा, बिल्कुल सही जो औसत है। 85 गलत था, 82 सही औसत है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति नाविक सहित एक नाव में सवार है। इनके औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है जब 80 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति चला आता है। नए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए। 6 कैंडिडेट दिए हैं, 6 कैंडिडेट। इनका जो औसत भार है 3 किलोग्राम कम हो रहा है, 3 केजी कम हो रहा है। तो 6 गुना 3 18 केजी माइनस हो गया है, घट गया है इनका भार। फिर इसने बोला है कि 80 केजी के स्थान पर 80 केजी का जो हमारा आउट हुआ है वो है 80 केजी का। नया व्यक्ति कितने का है वो पूछा है, तो 18 कम हुआ है 80 के जाने पर, घटा लीजिए। तो 6 जो नया व्यक्ति आएगा, न्यू कैंडिडेट, न्यू, तो उसका वजन होगा 62 केजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 व्यक्ति नाविक सहित नाव में सवार है। उनके औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 30 केजी वाले बच्चे के स्थान पर नया बच्चा आ जाता है। पिछले में हुई थी कमी, तो हमने घटा लिया था, इस बार हो रही है वृद्धि, तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इस बार। ठीक है, 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति यानी कि 10 कैंडिडेट, इतनी वृद्धि हो रही है, प्लस हो रहा है अब की बार, तो इनका एवरेज है ये। तो टोटल कितना होगा, 10 की इसमें गुना करेंगे तो 5, ये आ जाएगा 15 केजी। कौन घट जाएगा, 15 केजी प्लस हो रहा है। जो आउट हुआ है हमारा, आउट जो हुआ है वो हुआ है 30 केजी का, 30 केजी का बच्चा, वो 15 किलो बढ़ गया है नया बच्चा आने से। तो नए बच्चे का जो भार हो गया, न्यू जो आया है हमारे पास, उसका होगा 45 केजी का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समिति के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य आने से उनकी वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पूर्व जितनी हो जाती है। इन दो नए सदस्य, नए तथा पुराने सदस्यों की आयु में कितना अंतर है, अंतर पूछ लिया है। उसने बोला देखो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर नया आया है, वो 3 वर्ष पहले जितनी हो जाती है। 5 सदस्य है, 3 घटाएंगे तो 5 में गुना करेंगे, 5 गुना 3 15, 3 वर्ष पहले 15 घट जाती है, तो उनका अंतर भी 15 ही होगा। तो यही हमारा आंसर, डायरेक्ट आंसर है, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के रिटायर होने पर 25 वर्ष का तथा 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। रिटायर हुए अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो 10 टीचर है, 10 टीचर की 3 वर्ष कम हो रही है, 3 ईयर कम हो रही है, तो टोटल कितनी कम होगी, 10 गुना 3 30 ईयर कम हो रही है। 25 वर्ष का नया आया है, जो इन हुआ है, आया है, इसको बोलेंगे इन, ये हुआ है 25 साल का। 30 वर्ष कम हुई है हमारी टोटल, तो 30 प्लस कर लेते हैं। तो जो रिटायर हुआ था, रिटायर जो हुआ था, उसकी आयु हो गई है 55 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 35-40 वर्ष की आयु के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाओं के आने के कारण उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। उन महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 8 व्यक्ति थे, 8 मैन, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, प्लस 2 ईयर वृद्धि हुई है, 8 गुना 2 प्लस 16 साल की जो है वृद्धि हो गई है। 2 मैन,
जो आउट हुए हैं, 2 मैन आउट हुए हैं, उनकी है 35 प्लस 45, 35 और प्लस 45, तो इनकी जो आयु होगी वो होगी 80, जो जोड़ के आएगी। 16 ज्यादा हो गई है महिलाओं के आने के कारण, तो महिलाओं की जो होगी 96, वुमेन होगी हमारी 96 की। उनके आयु का औसत पूछा है, 2 महिलाओं की 96 है, एक की कितनी होगी, तो 96/2, प्रत्येक की 48। तो भाई आज के लिए इतना ही है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का जो क्वेश्चन था ये औसत का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आएंगे फिर कोई दूसरा आपका चैप्टर लेके अब की बार। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।